मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ नुपुर शर्मा जिसने हजरत मोहम्मद जी ते एक टिप्पणी करके सारी दुनिया च बबाल खड़ा करता। देश भी बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा होया, लोकां च बहुत रोस ते गुस्सा पैदा होया इक्को ही समुदाय दे लोकां च कि उन्हां दे नबी दी इसने इस टिप्पणी राही गलत जी गल कीती है, ये बर्दाश्त तो बाहर है। पर अज जो होया वो ते बहुत ही गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा नू बहुत बुरी तरह फटकार पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उदयपुर विच जो वापरिया यानी कि उत्थे जो एक कतल का दर्दनाक केस होया, उहदी सिर्फ ते सिर्फ जिम्मेवार नुपुर शर्मा है। उन्होंने इत्थे ही नहीं, उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा तो देश नू खतरा है और नुपुर शर्मा एक बहुत घमंडी इंसान है। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहे जदों नुपुर शर्मा की पटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, जिस विच उसने मांग की कि उस विरुद्ध दर्ज 2 दर्जना तो वध केस इक्को ही कोर्ट विच शिफ्ट कर दिते जाण, क्योंकि वख-वख कोर्टां विच उहनूं जाण विच उहदी जान नूं खतरा है। कोर्ट ने उस ते कुछ फैसला लैन तो पहला जस्टिस सूर्याकांत जी, तुसी सारे देश विच थरथली मचा दी है। लोकां दियां धार्मिक भावनावां नाल तुसी खिलवाड़ कीता। नुपुर शर्मा ते ये भी पूछा कि उन्हां ते किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। नुपुर शर्मा नू इस तरह उन्होंने जिम्मेवार ठहराया कि 2 समुदायां विच जो कुड़तनबदी, नफरतबदी और आक्रोश वधिया जिहड़ा बड़ा घातक साबित हो सकता सी, उस दी भी जिम्मेवार उसनू ठहराया। नुपुर शर्मा नू उन्होंने कहा कि तू जाके टीवी उपर तुहानू माफ़ी मंगनी चाहिए है और ये माफ़ी सारे देश तो मंगनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि जिस टाइम ये पैनल डिस्कशन हो रही सी, उस विच इक्को पार्टी दे एजेंडे नू प्रमोट किया जा रहा सी। सो सुप्रीम कोर्ट वालों उठाइया गईयां उठाए गए सवालों का नुपुर शर्मा दे वकील कोल कोई जवाब नहीं सी। नुपुर शर्मा दे वकील नू उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा में बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, घमंड है, जिस करके वो सीधी ही
ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਫ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ इतनी बेइज्जती करवाई, इतनी बदनामी करवाई कि देश दे अंबेसडरां नूं मुल्कां ने बुला के सिर्फ झाड़ ही नहीं पाई, जिन्हों उन्होंने प्रोटेस्ट भी लॉन्च किए, दर्ज करवाए अते क्या कि इस दी माफ़ी मंगनी चाहिए है सारी दुनिया तो। पर अजे एक महीना बीत गया है, किसी ने कोई माफ़ी नहीं मंगी। नूपुर शर्मा ने जिहड़ी माफ़ी मंगी वो बड़ी कंडीशनल सी, उहदे अंदरों निकली हुई माफ़ी नहीं सी, उहदे दिल चों माफ़ी मंगण दी भावना नहीं पैदा हुई, सगों उसने एक फॉर्मैलिटी के रूप में माफ़ी मंगी। नूपुर शर्मा उपर इस प्रोग्राम में जो कि टाइम नाउ दा पहले डिस्कशन सीगा, उहदे विच उस वलों बेलोड़ी टिप्पणी करके अपने आप नूं बीजेपी दी ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार दी स्पोक्समैन वजों उसने बड़ी गैर जिम्मेवारी वाली टिप्पणी करके पार्टी विच अपने नंबर, पार्टी विच अपनी मैरिट उपर चक्कण लई, होर उपर रुतबा बनाउण लई उसने अजिही टिप्पणी की। नूपुर शर्मा ने एक टीवी इंटरव्यू विच ये कहा कि मैनू मेरे पिछे देश दा होम मिनिस्टर है, मेरे पिछे देश दा प्राइम मिनिस्टर है, इस करके मैनू कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस नूं भी फिटकार पाई कि उन्होंने हले तक उस उपर कार्रवाई क्यों नहीं की, जब उहदे विरुद्ध FIR दर्ज सी, उस उपर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र की पुलिस कई बारी दिल्ली उस दे बयान लैन आई, पर वो खाली हाथ वापस मुड़ी। जो 10 केस वैस्ट बंगाल दियां वख-वख पुलिस स्टेशनों में रजिस्टर हैं, उन्हां वालों नूपुर शर्मा नूं बुलाया गया, पर वो पेश नहीं हुई, ना ही वो महाराष्ट्र दे थाणियां च जाके पेश हुई, क्योंकि उसनूं एक घमंड सी कि देश दा होम मिनिस्टर उहदे पिछे है। और ये वेखण में कोई सधारण गल नहीं लगती कि सुप्रीम कोर्ट नूं अखीर ते अपना कुछ ना कुछ कहना पिया। जिहड़ियां गल्लां सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत विच कहियां, उन्हां विच देश दी बीजेपी सरकार नूं भी शर्मसार कर दिता। दिल्ली दी पुलिस सीधी देश दे होम मिनिस्टर अमित शाह दे अंडर है, तो
तो ये फटकारा ने सीधे तौर पे देश के होम मिनिस्टर नूं भी निंदिया। उन्होंने भी जे असी इस डूंघाई नाल सोचिए तो होम मिनिस्टर भी नुपर वाले केस विच इस कटारे विच खड़ा है कि दिल्ली पुलिस जिहड़ी होम मिनिस्टर दे अंडर है उसने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये गल इस तो भी सिद्ध हो जाती है जदों नुपर शर्मा ने एक अपने टीवी चैनल नूं इंटरव्यू विच ये कहा कि मेरे पिछे होम मिनिस्टर है, मैनू कुछ नहीं हो सकता। इस करके ये सारी जो देश की बदनामी हुई अते देश नूं सारी दुनिया में एक नमोशी बर्दाश्त करनी पई। और जिहड़े खाड़ी दे देश सीगे, इस्लामिक कंट्री सीगे, उन्होंने भी इस टिप्पणी करके भारत नूं निंदिया अते माफ़ी मंगण लई कहा। एक महीना हो गया, भारत चों किसी ने भी माफ़ी नहीं मंगी। और इस दा आने वाले समय ते जो सियासत विच असर होना है ये तो समा ही दसेगा, क्योंकि ये गल इन्नी वध गई है कि दो समुदायां विच किसी भी समय क्लैश होने दीयां संभावनावां दी स्थिति पैदा हुई है। उसकी जिम्मेवार नुपर शर्मा है। और इस नाल जो देश का नुकसान होया उसकी जिम्मेवार भी असी कहांगे नुपर शर्मा है। चाहे भारत की सरकार ने उसनूं फ्रिंज एलीमेंट कह के उहदे तो अपना खहड़ा छुड़ाउण की कोशिश की है, पर इवें हो नहीं सकता। नुपर शर्मा फ्रिंज एलीमेंट नहीं हो सकती। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी दी तो ला दी डिग्री प्राप्त की है। उस तो बाद उसने लंडन यूनिवर्सिटी तो पोस्ट ग्रेजुएशन की है। वो एक ला दी स्टूडेंट होने करके, वो एक वकील होने करके उसनूं ये पता है कि उसने जिहड़ी इन्नी गैर जिम्मेवार एक जो स्टेटमेंट दी है उस नाल सारे देश अंदर कितना डर भय ते खतरा पैदा होया है। इस करके जे असी देखिए कि नुपर शर्मा नूं हुण की पुलिस अरेस्ट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी नाराज़गी दिखाई है और जिस तरह इसकी आलोचना की है और नुपर शर्मा नूं उदयपुर के कतलों की भी जिम्मेवार ठहराया है, पर उन्होंने इस बारे अज कोई आदेश नहीं दिते। हुण देखना होएगा कि दिल्ली पुलिस नुपर शर्मा नूं अरेस्ट करती है कि नहीं करती। और ये सारी जो असी तुहाडे सामने विचार पेश कीतियां, इस नाल बीजेपी सरकार दी, प्राइम मिनिस्टर मोदी दी सरकार दी भी काफ़ी बेइज्जती हुई लगती है। उम्मीद है कि सरकार नूं कुछ ना कुछ बोलना पेगा, पर मैनू एवें लगता है कि सरकार इस मुद्दे ते एक चुप्पी ही रखेगी। अज दी चर्चा नूं इत्थे ही खत्म करदे हां। धन्यवाद।